दिल्ली का सबसे बड़ा लाइव एनकाउंटर हुआ, उसमें 4 गैंगस्टर्स को मौके पर ढेर किया गया। नमस्कार, मैं आशीष भारती गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दोस्त पुलिस में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट SHO विकासपुरी श्री नीरज कुमार जी शिक्षा से लेकर अभी तक की जर्नी का एक संक्षिप्त विवरण बताएं ताकि हमारी जनता को आपके जर्नी के बारे में कुछ पता लगे। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। बागपत जिला मेरी जन्मभूमि है और वहीं मेरा प्राथमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन वहीं से हुई है। प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बड़ौत में जनता वैदिक कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने साइंस से ग्रेजुएशन की। BSc कंप्लीट करने के बाद MSc में मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी मेरा सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल 98 में। उसके बाद मैंने अपना कैरियर दिल्ली पुलिस में शुरू किया। तो पुलिस विभाग में आने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और कैसे मिली? मेरी फैमिली में चाचा जी भी एयरफोर्स में हैं, फ्लाइंग ऑफिसर रिटायर हुए हैं। कज़न जो है वो भी दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर चुके थे मेरे से पहले। तो फैमिली बैकग्राउंड और हमारे क्षेत्र का जो रुझान रहा है वो फोर्स और पुलिस में ही रहा है। तो उसी से स्टार्टिंग से मेरा भी इंस्पिरेशन था कि मैं पुलिस ज्वाइन करूं, बेल्ट की जॉब लूं। तो उसी से मैंने दिल्ली पुलिस को चुना। इस मुकाम तक आने के लिए आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया था। उस समय वैकेंसीज़ काफ़ी कम आती थी, तो कांस्टेबल के पद पे मैं 8 साल रहा। उसके बाद साइंस ग्रेजुएट होने के नाते मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की और मैं एज ए टेक्निकल ASI दिल्ली पुलिस में फिर दोबारा सेलेक्ट हुआ और 2 साल वहाँ एज ए ASI टेक्निकल सर्विस की। 2008 में सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव का ओपन टेस्ट दिया और उसको क्लियर करके मैं एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। 2020 में मैं एज ए इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ हूँ और अब आपके सामने आया हूँ। कहते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो किसी बच्चे का खिलौना भी चोरी नहीं हो सकता। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसमें अपने कुछ विचार सर। देखिए, और समाज दोनों शुरू से ही आपस में एक दूसरे के तालमेल से चलते आए हैं। बट आज का जो सिनेरियो है उसमें ये पॉसिबल नहीं है कहना कि पुलिस को हर क्रिमिनल्स की या हर क्राइम की जानकारी है, क्योंकि क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुके हैं और ज़्यादा भी हो चुके हैं। पहले समाज में एक दूसरे की मदद करने की नीति होती थी। कोई क्रिमिनल है तो उसके बारे में 4 लोग बता दिया करते थे। अभी आज के टाइम में क्रिमिनल्स से लोग डरते भी हैं और बताना पसंद नहीं करते। इसीलिए पुलिस को भी आइज एंड ईयर्स स्कीम और अलग अलग तरह की स्कीम्स चलानी पड़ रही हैं जिससे क्रिमिनल्स के बारे में हमें जानकारी हो सके। तो बाकी हमारा जो अपराध रिकॉर्ड शाखा होती है, CRO जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके बारे में काफ़ी नॉलेज रहती है। अगर उनसे रिलेटेड कोई क्राइम होता है तो जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज पुलिस को भी थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है। सर, देखा गया है कि जनता और पुलिस के बीच अगर विश्वास पैदा हो तो क्राइम भी कम होता है और इस तरह की घटनाएं जो भी समाज में दिक्कतें पैदा करें वो कम होती हैं। तो इस विश्वास को और कैसे बढ़ाया जाए? समाज और पुलिस की छवि सुधारने और उनका आपस में तालमेल बनाने के लिए हम काफ़ी NGOs हमारी मदद करते हैं, जिसमें दोस्त पुलिस भी अहम भूमिका में है। और समाज को पुलिस के साथ जोड़ना और पुलिस की जो अच्छाइयाँ हैं वो समाज के साथ लाना, उसके लिए दोस्त पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। समय समय पे मैगज़ीन में जो भी हम अच्छा काम करते हैं, देखो बुराइयाँ बहुत जल्दी समाज में फैलती हैं, लेकिन अच्छाइयों को भी फैलाना हमारा फ़र्ज़ है। उसके लिए दोस्त पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसको समाज तक पहुंचाने के लिए दोस्त पुलिस एक हमारा अच्छा माध्यम है
और ये ज़रूरी है कि जो हम अच्छा काम करते हैं वो भी समाज को पता चले, उसी से पुलिस और समाज की अच्छा तालमेल होगा और पुलिस की छवि भी सुधरेगी। धन्यवाद सर। अभी तक के आपके कार्यकाल में कोई एक ऐसा केस हो जो आप जनता को, हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि मुस्तैदी के साथ उसमें काम किया? देखिए, मैंने अपने कैरियर में स्पेशल सेल में 8 साल दिए, वहाँ टेररिस्ट और ऑपरेशंस भी किए, हार्डकोर क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स पे मैंने काम किया है। सन 2018 में एक नया गैंग चला था, क्रांति गैंग के नाम से, जिसको लीड करता था राजेश भारती। उस गैंग का हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर, राजस्थान सभी जगह काफ़ी खौफ था। कई मर्डर उस गैंग के नाम पे हो चुके थे, एक्सटॉर्शन काफ़ी करते थे, करोड़ों के एक्सटॉर्शन की धमकियां दी गई। तो उस गैंग पे हमने काम किया और उसमें हमें सफलता मिली। दिल्ली का सबसे बड़ा लाइव एनकाउंटर हुआ, उसमें 4 गैंगस्टर्स को मौके पे ढेर किया गया और एक को घायल अवस्था में हमने पकड़ा। छतरपुर के अंदर ये 2018 जून में एनकाउंटर हुआ था। उसमें हमारी पूरी टीम को दिल्ली पुलिस और होम मिनिस्टर की तरफ से अप्रिसिएशन मिले और उसमें मुझे भी वीरता पदक मिला है। वो ऑपरेशन मेरी अब तक की पुलिस कैरियर की लाइफ का सबसे बेस्ट ऑपरेशन रहा है। धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे वाइस चेयरमैन श्री हरपाल सिंह जी हैं, जिनका एक सवाल है जो का एक सवाल है आपके लिए। 1998 से आप कांस्टेबल ज्वाइन किया, इतने कम समय में आप इंस्पेक्टर बने, देख के बड़ी खुशी होती है और ये युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। जी, मैंने 1998 में एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया था। उस समय मैं साइंस ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका था। मुझे लगा कि आगे पढ़ के मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो उस लगातार मैं तैयारी करता रहा। इन बिटवीन एसएससी और बैंकिंग में मेरे सिलेक्शन हुए, बट मैंने पुलिस को ही प्रेफरेंस दिया। तो 2006 में मेरा सिलेक्शन एज ए एएसआई टेक्निकल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के रूप में दिल्ली पुलिस में हो गया। तो वहाँ मैंने 2 साल फिर सेवा दी। उसके बाद फिर मुझे एग्जीक्यूटिव का थोड़ा सा फील्ड में पब्लिक सेवा करने का जज्बा था, तो इसीलिए फिर दोबारा मैंने सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दिया और उसमें क्लियर होने के बाद 2008 में मैं एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया और उसके बाद लगातार एग्जीक्यूटिव में पब्लिक सेवा करता रहा हूँ। 2020 में इंस्पेक्टर प्रमोट हो चुका हूँ, उसके बाद आपके सामने हूँ।